द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। सिरसा में आज फिर 2 केस पॉजिटिव मिले हैं और ये कह सकता हूं कि जून महीने में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव केस का आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। चाहे हम 1 जून की बात करें तो 28 केस है पॉजिटिव मिले थे, उसके बाद 2 जून को 4 पॉजिटिव केस मिले थे, 3 जून को 1 केस है वो पॉजिटिव मिला है और 4 जून को भी 1 केस, आज 2 केस पॉजिटिव मिले हैं। आंकड़ा 50 पे पहुंच गया है। मेरे साथ इस समय सिरसा के सिविल सर्जन हैं डॉक्टर एस.के. नैन। हम इनसे चर्चा करते हैं कि पूरा कितने केस अब तक जो है पॉजिटिव हो चुके हैं। और इस बीच राहत की खबर ये भी है कि जो कंटेनमेंट जोन से जो सैंपल लिए जा रहे थे उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। सर, जो कितने केस अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं और जो कंटेनमेंट जोन से जो सैंपल लिए गए थे कितने सैंपल है वो नेगेटिव आई है, और इस माहौल में जो खास करके सिरसा जिला के लोग हैं वो किस तरह के एहतियात बरते? अब तक जो कंटेनमेंट जोन से जो सैंपल लिए गए थे उनके सैंपल मिलाकर के हमारे 50 सैंपल पॉजिटिव आ चुके हैं और इसमें तकरीबन वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, यहाँ के लोग नहीं हैं। यहाँ पे जो सोशल स्प्रेड होना था वो तकरीबन ना के बराबर है। अब बाहर से जैसे बात करें कि कुवैत से आया था, कुवैत से आते ही हमने उसको यहाँ पे यूथ हॉस्टल में रख लिया और टेस्ट के भेज दिया है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, तो उसके लिए अलग से कंटेनमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एक लड़का अपना ईद बनाने के लिए सिरसा से ही शामली गया था और उसके सिम्टम थे, उसके हमने रिपोर्ट ली और वो रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो इस तरह मिलाकर के कुल मिलाकर के हमारे पास में 50 जो हैं वो अब तक आ चुके हैं। इनमें से 13 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं ठीक हो करके और 4 लोग हैं इनमें से अभी हमारे जो मेडिकल कॉलेज अगरुआ है उसमें एडमिट है, बाकी हमारे पास में एडमिट हैं। और जहाँ तक बात करें आपके लोगों को बताने की, आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार विनम्र निवेदन करता रहा हूँ और सरकार भी एडवाइजरी जारी करती रही है कि बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकले, और यदि बाहर निकलना है तो पूरी प्रिकॉशन यानी कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इसका भले ही आप किराने की दुकान पर जाएं, भले ही आप मेडिकल स्टोर पर जाएं, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और थूकना बिल्कुल नहीं है, इसके ऊपर तो सरकार ने जुर्माना भी लगा दिया है। और हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर सिरसा ने आदेश जारी किए हैं कि बाहर से जो भी कोई आएगा वो आकर के तुरंत स्वास्थ्य विभाग में रिपोर्ट करेगा, यहाँ हम उसके सैंपल लेंगे और अगर वो सिम्टोमेटिक है तो उसको हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद घर जाएगा रिपोर्ट आने के बाद में। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो स्वयं भी जिम्मेवार है, उसके ऊपर भी एपिडेमिक एक्ट के अंदर कार्रवाई हो सकती है। तो आप इस बात को स्प्रेड करें, लोगों को भी जिम्मेवार बनाएं कि वो अनावश्यक रूप से बाहर जहाँ हॉटस्पॉट है वहाँ क्यों जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे जो 15 केस हैं वो तो सीधे बॉम्बे से आए थे, 2 केस महाराष्ट्र से आए हैं, उससे पहले नांदेड़ से 2 केस आए थे और गुड़गांव से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, पटियाला से आए हैं, सारे केस बाहर के हैं। अब शामली से केस आ गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि लोग खुद का ध्यान रखें और सजग और सतर्क बने, तभी कोरोना ख़त्म हो पाएगा। सरकार के अकेले प्रयासों से ये संभव नहीं है, सबको मिलकर के सरकार की सहायता करनी पड़ेगी, तभी हम इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. नैन, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। कहा कि पूरी तरह से लोग एहतियात बरतें और जिस तरह से इनका जो फार्मूला है वो लगातार लोग अब इस्तेमाल करने लगे हैं। मास्क पहनने की बात है कि अपने से सामने वाले व्यक्ति को अगर आप संक्रमित मानेंगे तभी आप मास्क प्रयोग कर पाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारा भी नियम यही है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये भी नियम भी आपको अपनाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।